देखो हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल और अभी तक हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन तक सीख लिया है कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है। और अब हमें मेन पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सबसे पहले ये समझे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए कि बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लाता है, मतलब एक तरीके से बिजनेस को क्या देता है, उधार देता है। इस कैपिटल पे जो फर्म होता है वो पार्टनर को पे करता है इंटरेस्ट, तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ट्रीटमेंट पे की बात करते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को फर्म पे कर रहा है और हम लोग सारी चीजें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्म क्योंकि पे कर रहा है तो फर्म के लिए क्या बनता है, एक्सपेंस बनता है। ठीक है, ये फर्म के पास से जा रहा है। तो अब देखो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिखा है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital is an appropriation of profit. Appropriation of profit होता है interest on capital कि it is debited to PL appropriation account। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है और एप्रोप्रिएशन का ये मतलब है कि ये प्रॉफिट में से दिया जाता है। फर्म पार्टनर को पे कर रहा है तो वो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पैसा निकाल के वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा पे करता है। तो अगर प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बन रहा है उतना पे करेंगे, अगर लॉस है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे। और जहां पे इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा कम करके देते हैं। जैसे कि प्रॉफिट है 60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 80,000, तो 60,000 में से आप 80,000 कैसे दे सकते हो, तो आप क्या करते हो, थोड़ा कम करके देते हो। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन मतलब डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो आईओसी के बारे में याद रखना कि इट इज debited to PL appropriation or and it is credited to partners capital oblique current। भाई दो लेजर में जाएगा ये। एक, सबसे पहले हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, फर्म पार्टनर को पे कर रहा है तो फर्म पार्टनर को कुछ भी पे करता है, कैश में नहीं पे करता है, वो उसकी कैपिटल में ऐड करता है, कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, इसलिए हमने क्या लिखा है, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल या करंट। ये तो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में क्रेडिट करेंगे और फिक्स है तो करंट में क्रेडिट करेंगे। और दूसरा क्या है कि उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करके उसका अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहां से अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री बनती है। एक तो हो गई इसकी एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैश में पे नहीं करोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या बोला, फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए एक्सपेंस बन रहा है, तो कोई भी एक्सपेंस होता है डेबिट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। और क्योंकि ये पार्टनर को दिया जा रहा है उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। अब जैसे एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, हम लोग ने पढ़ा ही है, तो देखो कैसे एंट्री बनती है। ये एंट्री बनती आईओसी डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ऐसे लिखा जाता है। ए की कैपिटल में 10,000 है इंटरेस्ट, तो 10,000 दे दो। बी का इंटरेस्ट जो है 5,000 बन रहा है, 5,000 दे दो। टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, 15,000। ये ऐसे बनती है एंट्री, ऐसे लिखी, इसका ये मतलब बनता है। ठीक, उसके बाद इस एंट्री को किया जाता है क्लोज, तो वहां पे आ जाती है हमारी क्लोजिंग एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट है जिसको क्लोज करना ही करना है साल के एंड में, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कैसे क्लोज करेंगे, इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे।
तो दो तरीके से आप समझ सकते हो, एक कि यहां पे डेबिट है तो यहां पे किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज हम लोग ने पढ़ी है कि कोई भी अकाउंट अगर आप क्लोज कर रहे हो तो हमेशा ऑपोजिट साइड से होगा। यहां पे ओपन हो रहा है तो डेबिट, तो क्लोज होगा तो क्रेडिट। और यहां क्या लिख देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। या इसको आप यहां से भी रिलेट कर सकते हो, हमने क्या लिखा है, डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आता है, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईयूसी। क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट आता है इसलिए पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और आईयूसी डेबिट। तो अगर इसकी इस तरीके से हम एंट्री करें तो फिर ये एंट्री बनती पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईयूसी 15,000। तो ये हो गई इसकी एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री। व्हाट इफ क्वेश्चन में गिवन हो ट्रीट आईओसी एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन क्या, ट्रीट आईओसी एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर एक लाइन और बोल देता है प्रोवाइड आईओसी इवन इफ involves the firm in loss, provide IOC even if it involves the firm in loss। इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो होता है एप्रोप्रिएशन है, लेकिन बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करो, तो हम लोग ट्रीट करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और उस केस में याद रखना कि इट इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब इसका अगर हम देखें किस किस लेजर में जाएगा, तो एक तो ये डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट जाएगा, मतलब डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। सिर्फ यहां पे डिफरेंस आ गया। और दूसरा डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि बोला गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कम प्रॉफिट हो, जितना इंटरेस्ट साल का बनता है वो पूरा इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में लिखा जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं है, जब आप उसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हो तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही चलोगे। प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट को कम कर दोगे, लॉस है तो इंटरेस्ट को नहीं दोगे, प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा इंटरेस्ट दोगे। बट अगर चार्ज बोल दिया गया है तो क्या करोगे, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या फिर लॉस हो, जितना इंटरेस्ट बनता है पूरा इंटरेस्ट देंगे। तभी बोला गया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, कि प्रॉफिट आपका सिर्फ 10,000 है और आईओसी आपका जो है 15,000 है, तो यहां पे हम पूरा आईओसी देंगे और रिजल्ट क्या आएगा कि फर्म को लॉस हो जाएगा 5,000 का। तो इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता, एप्रोप्रिएशन में 15,000 देते ही नहीं, हम उसको 10,000 ही करते हो, बैलेंस हो जाता, जीरो आ जाता, अब कुछ नहीं बचा, सब हो गया। तो अब अगर इस केस में हम जर्नल एंट्री की बात करें, क्योंकि कभी कभी ऐसे एंट्रीज पूछ लेता है, तो देखो जरा, हमने दो एंट्री अभी तुम लोग को बताई, एक क्लोजिंग और एक एडजस्टिंग एंट्री। ये वाली एंट्री थी क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है, अगर चार्ज बोल देगा तो एंट्री क्या होगी, एडजस्टिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, एडजस्टिंग एंट्री एज इट इज रहेगी, आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट। क्लोजिंग एंट्री में सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन के बजाय आप लिख दोगे पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये है हमारा ट्रीटमेंट। तो हमें क्वेश्चन में देखना होता है कब एप्रोप्रिएशन बोला है कब चार्ज बोला है, बुक में इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे।
तो हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन की, और जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले याद रखना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट is not given, no interest will be calculated। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्रेडिट बैलेंस। देखो, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही माना जाता है। जैसे अगर दिया हुआ है एस कैपिटल, अगर क्या गिवन है, एस कैपिटल 2 लाख और बीस कैपिटल 3 लाख। अभी क्रेडिट और डेबिट मेंशन नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन मान लो अगर दिया हुआ है सीज कैपिटल 40,000 डेबिट, तो फिर ये डेबिट बैलेंस हो गया, और याद रखना इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल का डेबिट होता है नेगेटिव। कैपिटल का डेबिट क्या होता है, नेगेटिव। मतलब आपके कैपिटल में पैसा है ही नहीं, कैपिटल से पैसा आप निकाल चुके हो, वो नेगेटिव में चला गया है, तो उस पर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो कायदे से फर्म को उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, बट ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं है। हम लोग हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं, क्रेडिट वाले पे। अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर फिक्स कैपिटल बोला गया है तो जो कैपिटल होगा वो ऑलवेज क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग ने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बीच का डिफरेंस पढ़ा है कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल है वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ये फ्लक्चुएटिंग में पॉसिबल है, बट डेबिट कब होगा, जब स्पेसिफाई किया जाएगा कि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। और ये याद रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक अमाउंट, यानी कि किसी पार्टनर की कैपिटल कितने महीने बिजनेस में रही। क्योंकि अगर आप पूरे साल का क्वेश्चन कर रहे हो तो 12 महीने तो बिजनेस में कैपिटल रहेगी, ठीक है। तो मतलब हमें 12 महीने का इंटरेस्ट देना होता है, ठीक। तो अगर कैपिटल चेंज नहीं हो रही है तब तो आप यूनिफॉर्म रेट लगा देते हो कि भाई पूरे इस अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन अगर कैपिटल चेंज हो रही बार बार, वो भी हम लोग समझेंगे कैपिटल कब चेंज होती है, तो उस केस में आप ये देखोगे कि एक अमाउंट कितने महीने रही। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर ने कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई 2 लाख, 3 महीने के बाद उसने कैपिटल बदल दी, तो जो 2 लाख की अमाउंट है इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद 5 लाख हो गई तो 5 लाख पे रिमेनिंग मंथ का लगेगा। कितने महीने के लिए अमाउंट बिजनेस में रही उस पे लगता है इंटरेस्ट, और जो कितना पीरियड एक्सटेंड करेगा, जो कि आपका 12 मंथ का पीरियड कवर अप करेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ही 6 मंथ का हो तो फिर हम 6 मंथ के ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। अब कैसे पता चलेगा ओपनिंग है कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो आप कुछ चीजों पे ध्यान देना। हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और ये चीज अगर गिवन होंगी, कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग बुक्स, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट, कैपिटल ऑन 31st मार्च, ठीक है, या एट द एंड ऑफ ईयर, और बैलेंस शीट इज गिवन आफ्टर कैपिटल आफ्टर क्लोजिंग बुक्स, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट, कैपिटल ऑन 31st मार्च, या बैलेंस शीट गिवन है।
ये चारों केस में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाता है तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। आ रही बात समझ में? तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि साल के एंड की कैपिटल है। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमारे लिए पहला स्टेप हो जाता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाता है? हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, जो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, वैसे तो एक सिंपल सा तरीका था बता देने का, बट हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा? आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस कर दो। उल्टा करोगे ना, जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में पढ़ा है क्लास 11 में, बात समझिए। बैलेंस शीट में हम लोगों ने क्लास 11 में क्या पढ़ा है कि कैपिटल में हम लोग ड्राइंग माइनस करते हैं और प्रॉफिट क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये आपकी होती है ओपनिंग कैपिटल, और साल के एंड में ड्राइंग माइनस प्रॉफिट प्लस करने के बाद जो आती है वो आपकी होती है क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि बैलेंस शीट आप बना रहे होते हो तो बैलेंस शीट में जो फाइनल कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। अभी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग पे जाना है, उल्टा हो जाएगा। ड्राइंग प्लस हो जाएगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हर साल होते ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या फिर कैपिटल विड्रॉ कराओ। ठीक है, तो फिर हमें वो भी ठीक करना पड़ेगा। तो अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो वो माइनस कर देंगे, और अगर कैपिटल विड्रॉन है तो प्लस कर देंगे। और ये करने के बाद जो हमारी कैपिटल आएगी उसे बोलेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल। शॉर्ट में लिखा है ओपनिंग कैपिटल, या चलो फुल फॉर्म ही लिख दे रहे हैं यार। बट ये जो दो चीजें हैं ये बहुत रेयरली दी होती हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्योंकि ये रेयरली दी होती है तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग बुक में? यही पढ़ते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दो। बट याद रखना ये भी होता है, क्योंकि ये कभी कभार होता है, इसलिए इसकी हैबिट नहीं बनती, तो क्वेश्चन में भी रेयरली आता है। और एक चीज याद रखना, जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं ना, जो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्लोजिंग कैपिटल दी हो इसके चांसेस कम हो जाते हैं। छोटे क्वेश्चन में जो हम लोग एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे पास एडजस्टमेंट, या जहां सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, तो वहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो क्लोजिंग कैपिटल दे दे। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मेन फॉर्मूला ये बनता है, रीजन बीइंग कि ये वाला जो पार्ट है वो कभी कभी होता है। ठीक, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल में अगर आप देखो कि ड्राइंग और प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो करंट में जाता है। इसका क्या करेंगे? इसको इग्नोर कर देंगे। तो अब बचता है क्या? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विथड्रॉन, तो बस उसको लिखेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विथड्रॉ, और आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। बट एक चीज समझो, जैसा कि हमने बोला ये दोनों तो बहुत रेयरली गिवन होते हैं, तो रेयरली गिवन होने का मतलब है कि फिक्स कैपिटल केस में, क्योंकि ये दोनों कभी कभी गिवन होते हैं, तो ज्यादातर चांस क्या होता है कि जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी वही आपकी ओपनिंग कैपिटल हो जाती है। क्योंकि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विथड्रॉन बहुत कभी कभी गिवन होता है, जैसे हमने यहां पे भी बोला कि बहुत कभी कभी गिवन होता है, इसलिए फॉर्मूला सिर्फ इतने तक रह जाता है। तो सेम वे ये कभी कभी गिवन होता है, इसलिए ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि अगर फिक्स कैपिटल है तो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है।
और इस केस में वो जो ड्रॉइंग और प्रॉफिट होता है वो करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, वो किस में चला जाता है? करंट अकाउंट में चला जाता है। तो ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने का तरीका। अब आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लिया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, तो आप सिर्फ ये देख लो, यहाँ पे स्टेप 2 आ जाएगा जो आपके लिए, ये स्टेप ऐसा कुछ होता नहीं, बस हम एक याद करने के लिए बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल देखना है, ओपनिंग कैपिटल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अगली चीज पे क्या आना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, तो इस केस में जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट मेथड या फिर सिंपल मेथड। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन जब कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल चेंज हो रही है। तो आप एक यूनिफॉर्म पर नहीं इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे, आप यहां पे अमाउंट के हिसाब से ये देखोगे कि कौन सी अमाउंट कितने महीने रही। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसकी कैपिटल 1 अप्रैल में थी 3 लाख और 31 जुलाई में उसकी कैपिटल हो गई 5 लाख। तो देखो जो 3 लाख रही वो कितने मंथ तक रही, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 मंथ तक बिजनेस में रही। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 मंथ के हिसाब से लगेगा, और ये अमाउंट कितने महीने रहा, बाकी के 8 मंथ रहा, तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8 मंथ के हिसाब से लगेगा। तो टोटल 12 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन 12 मंथ का ही करते हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन 6 मंथ का दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ने के टाइम। नॉर्मली क्वेश्चन 12 मंथ का रहता है, तो इंटरेस्ट जो है 12 मंथ का ही लगेगा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं लगेगा। आप ये देखोगे कि कौन सी अमाउंट कितने महीने तक बिजनेस में रही, बस अमाउंट पे उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो अमाउंट 2 महीने रही उस पर 2 महीने का, जो अमाउंट 6 महीने रही उस पर 6 महीने का, जो अमाउंट 4 महीने रही उस पर 4 महीने का, टोटल मिला के 12 महीना बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो कायदे से सीखेंगे। फिलहाल ये समझो कि प्रोडक्ट मेथड में हम एक ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आईओसी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 1/12 प्रोडक्ट मेथड में यूज होता है, बस आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनको थोड़ा सा अच्छे से सीख लेंगे। तो अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान कर देता है यार, क्योंकि बार बार डिवाइड और मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल मेथड क्या कहता है, हर अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट ऐड करके और फिर टोटल कर लो। जैसा यहाँ पे ना, इसका इंटरेस्ट 4 महीने का अलग लगा लो, इस पे 8 महीने का अलग लगा लो और फिर सबको ऐड कर लो। ये भी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल सेम रहती है, कैपिटल रिमेन्स सेम, मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन नहीं है। तो अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉन नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, एक सिंपल परसेंटेज लगा देंगे। मतलब आईओसी क्या हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। क्योंकि अमाउंट पूरे 12 महीने रही तो आप 12/12 का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हो। ये तो कैपिटल हो सकता है आपकी सेम रहे, तो सिंपल ये परसेंटेज लगा दोगे। जो हम लोग ने पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन जब किए हैं तो वहां पे ये किया है, क्योंकि वहां ओपनिंग कैपिटल दी होती थी और कैपिटल सेम भी रहती थी। अगर कैपिटल चेंज होगी तो आप या तो प्रोडक्ट मेथड लगाओगे या सिंपल मेथड लगाओगे। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन से मतलब होगा। ठीक है, तो पहली चीज आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो, अगर गिवन है तो फिर करना ही नहीं है। एक बार आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई तो बस ये देख लो कैपिटल चेंज हो रही है, मतलब इंट्रोड्यूस या विड्रॉन है या सेम है। अगर सेम है तो एक सिंपल सा परसेंटेज लगा दोगे, एक यूनिफॉर्म रेट लग जाएगा, उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर चेंज हो रही तो आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, जहां पे अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग मंथ का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, एक सिंपल तरीका होता है कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और फिर टोटल कर दो।
और एक प्रोडक्ट मेथड होता है, सेम वही चीज करते हो कि अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग मंथ कंसीडर करते हो, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हो। आंसर दोनों मेथड से क्या आता है, सेम आता है। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी लास्ट चीज देख लो, बहुत रेयर केस है बट कभी कभी दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट अपने मन से नहीं कैलकुलेट करना है, जब क्वेश्चन में बोलेगा तब कैलकुलेट करना है, ठीक। तो पहली चीज याद रखो, रेट गिवन है तो ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, ऑन क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो याद रखना इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर। यहां पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट हम अलाउ करते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। और ये फर्म के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। इसकी अगर आप एंट्री देखो तो आप ये भी करंट अकाउंट पे भले ही दे रहे हो लेकिन जाना पार्टनर को ही है, तो इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री ऐसे बनेगी, इंटरेस्ट ऑन करंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट टू बीस करंट, ये एंट्री। और क्लोजिंग एंट्री क्या बन जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। क्रेडिट वाले पे आप अलाउ करते हो, मतलब अगर क्रेडिट वाला है तो आप ये याद रखना कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन में इसको डेबिट साइड पे लिखोगे। अगर क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट बोल रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहां लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे। और करंट अकाउंट में किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही कि टू इंटरेस्ट ऑन करंट, टू एस करंट, टू बीस करंट, इसमें कभी कैपिटल नहीं आता है। और इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया तो यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन करंट, एस करंट, बीस करंट। और फिर बाद में जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बना रहे हो तो बाय साइड पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट, ए और बी दोनों में लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन करंट क्रेडिट बैलेंस पे। अब करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे खास बात है कि क्रेडिट पे भी लगता है और डेबिट पे भी लगता है। तो ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस, ऐसे बोलेगा जैसे फॉर एग्जांपल सी है, सीज करंट अकाउंट 30,000 डेबिट, ऐसे बोल देगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट पे हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इट इज चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है। तो फर्म के लिए अगर आप देखो तो फर्म के लिए क्या बन जाता है, ये इनकम बन जाता है। मतलब अब जब ये इनकम बन गया है और हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट याद रखना कि इट इज credited to PL appropriation and it is debited to partner current। कि अगर आप PL appropriation बना रहे हो तो उस पे आप बाय साइड पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट सीज करंट, ऐसे। तो करंट के क्रेडिट और डेबिट दोनों पे लगता है, कैपिटल के सिर्फ क्रेडिट पे लगता है, तो दोनों साइड पे जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन करंट सी में,
क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। अब अगर इसकी एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री बिल्कुल उल्टी होगी। आप पार्टनर से चार्ज कर रहे हो, उनका करंट अकाउंट से पैसा निकालोगे, करंट अकाउंट कम होएगा, तो एडजस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट, हम यहां सी लिख दे रहे हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन करंट, और क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन करंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, मान लो बैलेंस शीट गिवन है, तो सिंपल सा है, क्लोजिंग करंट अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें आप ड्राइंग ऐड करके शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा ओपनिंग करंट। करंट अकाउंट बस आपको पता होना चाहिए, ये नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। जब आप बुक के क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई एक या दो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मिलते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया तो हमें तो आना चाहिए ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और पैकअप करते हैं।